आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंक्रीट पंप के बारे में स्टडी करेंगे। इसके दो आईएस कोड हैं, जिसमें एक में कंक्रीट पंप और एक दूसरे आईएस कोड में इसके जो हम पाइपलाइन यूज करते हैं उसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। तो आईएस 21573-1 2006 में कंक्रीट पंप से संबंधित स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि किस तरह के पिस्टन होना चाहिए, कितना कौन से कंपोनेंट क्या है, वो आईएसओ से भी दिया गया है। और दूसरा होता है आईएस 1594947। ये दो पार्ट में है, 1 और 2 पार्ट में। ये 2012 का है, जिसमें कंक्रीट पाइपलाइन के बारे में दिया गया है। जनरली दो स्टेशनरी एज वेल एज बूम प्रेशर हम लोग यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट। जो स्टेशनरी कंक्रीट पंप होता है वो हम लोगों को ज़्यादा अवेलेबल रहता है और कम खर्चीला है, जबकि प्रेशर बूम में काम जल्दी होता है बट इट कास्ट मोर। तो जो स्टेशनरी पंप होता है उसके जो कंपोनेंट हैं उसमें कंक्रीट चार्ज करने के लिए एक हापर होगा, उसके बाद में हीट सिंक जो भी उसमें फैन रहता है ताकि जो भी हीट जनरेट होती है मोटर की इंजन की उसको आउट कर सके। फिर कवर है, फिर इसमें एक डीजल इंजन होता है क्यूमेंस का। जो डीजल इंजन का जो भी है वो 49 किलोवाट का होता है। ये बढ़ता जाएगा जितना उसका प्रेशर चाहिए उसके हिसाब से, बट जनरली इन जनरल प्रैक्टिस ये अबाउट 49 किलोवाट का। एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बॉक्स है, बैटरी के लिए जगह है, गाइड व्हील है, गाइड व्हील लगी रहती है, वॉकिंग व्हील है एंड प्रेशर गेज, ये सब इसके। और इसमें मेन जो हाइड्रोलिक पंप यूज की जाती है उसके लिए मेन ऑयल पंप भी इसमें अटैच रहता है। जबकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली अबाउट 400 मीटर इवन 2.5 किलोमीटर तक यूज किया गया है, और वर्टिकली वी कैन यूज अप टू 150 मीटर। ये पाइपलाइन को वी कैन हॉरिजॉन्टली गो से एज लॉन्ग एज 400 मीटर इन नॉर्मल कोर्स एंड वर्टिकली अबाउट 150 मीटर। जो बुर्ज खलीफा या बुर्ज दुबई में जो बना है लगभग उसमें जो हाइट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट है 600 मीटर तक है। उसके लिए भी क्या कहते हैं डिजाइन किया गया था, तो उसके जो मोटर होंगी उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन की गई थी। ये जैसे बूम प्रेशर है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बूम होगा, इसका जो पाइपलाइन होता है ये लगभग 4 इंच का होता है एंड दिस कैन प्लेस जो भी कंक्रीट है पॉइंट पे प्लेस कर देती है। और इसको हम लोग अबाउट जो 70 मीटर हाइट तक की प्लेसिंग हम लोग कर सकते हैं। ये इसमें पाइपलाइन नहीं करनी होती है, और यदि जगह है मशीन लगाने के लिए एंड कंक्रीट को लेने के लिए तो दिस इज द बेस्ट और इजी है फॉर वर्किंग। ये स्टेशनरी कंक्रीट पंप है जिसमें एक हापर है, इसमें बेंड लगा हुआ है, ये डिस्चार्ज पॉइंट से बेंड लगा हुआ है, रिड्यूसर है, पाइप है। इसको क्लीन करने के लिए जब कंक्रीट खत्म हो जाती है तो वी यूज द क्लीनिंग बाउल्स। यहाँ पे हम अटैचमेंट या तो लगा रहता है या तो हम लोग कंक्रीटिंग के आफ्टर दैट अटैचमेंट हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं, फिर उसमें बाल को देते हैं विद द स्ट्रोक वी क्लीन द पाइपलाइन। इन केस ऑफ जो प्रेशर बूम है उसको बाल यहाँ से तक करती है, इट गोज लाइक दिस, बट फॉर स्टेशनरी वी फिश द बाल आउटसाइड, तो उससे वो क्लीन होता है। जो इसकी मैक्सिमम थ्योरेटिकल आउटपुट, एक जो हम लोग किसी भी पंप से उसको कितनी कंक्रीट हम वो प्लेस कर सकते हैं पर आवर, वो उसकी स्ट्रोक पे डिपेंड करता है और स्ट्रोक पर आवर पे डिपेंड करेगा। और उसके जो पिस्टन जिससे कंक्रीट प्रेस किया जा रहा है उसका पिस्टन का डायमीटर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। जो पिस्टन डायमीटर ऑफ द पिस्टन एंड जो पिस्टन है वो कितना लेंथ का है और पर आवर कितनी बार वो मूवमेंट कर रहा है स्ट्रोक पर मिनट। तो इसका जो फॉर्मूला है जो IS 21573 में दिया गया है, इट इज पाई बाई 4 इंटू D स्क्वायर
into stroke length in mm into n, number of stroke per hour, number of stroke per hour into 10 to the power minus 9। तो जहाँ पे थ्योरेटिकल हमारा जो है पंप कितना प्रोड्यूस कर सकती है वो थ्योरेटिकल हम लोग निकाल लेते हैं। ये जिसको हमको एक्चुअल निकालना है तो क्यू एक्चुअल इक्वल टू क्यू थ्योरेटिकल जो अभी हम लोगों ने इस फार्मूला से निकाला इनटू एफिशिएंसी ईटा, जो कि ईटा एफिशिएंसी जो होगी ये 0.8 से टू 0.9 के बीच में होती है, जो कि एक्चुअल आउटपुट जो हमारी क्या कहते हैं कंक्रीट पेश कर सकती है। तो जिसमें डी डायमीटर ऑफ द क्रिस्टल है, यस स्ट्रोक लेंथ है, या नंबर ऑफ स्ट्रोक पर आवर। तो जो आउटपुट निकलेगा मीटर क्यूब पर आवर में निकल जाएगा। अब हम लोग क्या कहते हैं जो एक इसमें हमारा एक जो कंक्रीट पंप है, स्टेनलेस कंक्रीट पंप है, जिसका इंजन रेटिंग है 14 किलोवाट का है, नॉमिनल स्पीड है 2100 आरपीएम, एंड पंपिंग सिलेंडर डाया पंपिंग सिलेंडर का जो डाया 150 mm है, और उसका जो स्ट्रोक लेंथ है दैट इज 1200 mm, और मैक्सिमम स्ट्रोक काउंट पर मिनट 29, तो पर आवर हो जाएगा 29 इंटू 60, so that will be about 1740 count per hour. Now we have seen the formula Q theoretical is pi by 4 into d square into s into n into 10 to the power minus 9, where pi by 4 d is 150 का whole square into s is 1200 mm, stroke is 1200 mm, and stroke per hour is 1740 into 10 to the power 9, 10 to the power minus 9, and we can solve it. We can solve it. Pi by 4 is nothing but 7.785 into 150 into 150 into stroke length is 1200 into 1740 into 10 to the power minus 9. So into 10 to the power minus 9, so it will become 36.87 cubic meter per hour. This concrete with this specification, this concrete can produce 36.87 cubic meter per hour. Now taking Q actual will be about taking the efficiency 0.8, Q actual will be 36.87 into 0.8. So 36.87 into 0.8 is 36.87 into 0.8 per hour, provided जो मेरा स्लम्प बिटवीन 100 to 180 mm के बीच में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्लम्प होगा तो भी चोक होगी, क्योंकि वाटर वॉश आउट हो जाएगा और मोटार का केवल जो प्रेसिंग होगा वो एग्रीगेट टू एग्रीगेट होगा, तो पंप चोक होना चालू हो जाएगी, उसमें लुब्रिकेशन के लिए नहीं रह जाएगा, और बहुत कम भी हो जाएगा, जैसे 50 से स्लम्प 50 mm से नीचे हो जाएगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है पाइप का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पंप चोक हो जाएगी। तो इस तरह से इसका स्लम्प जो कोड में भी दिया गया है दैट इज समथिंग अप टू 180 mm, मतलब 75 to 180 mm के बीच में होना चाहिए। Now we can see this is the arrangement जो यहाँ पर हम कंक्रीट जब चार्ज करते हैं तो पिस्टन के द्वारा कंक्रीट प्रेस होता है एंड इट गोज टू दी डिस्चार्ज लाइन। यहाँ पे यस वाल्व लगा रहता है,
यदि ये जैसे यहाँ आ जाएगा उसके बाद में रिवर्स में कंक्रीट जाना चालू कर देती है. We can see this is S valve which is responsible for the bringing concrete to the distribution line. इसमें एक इसका पिस्टन जो हाइड्रोलिक ऑपरेटर होता है यहाँ पे लग जाता है. एक बार में एक इसको चालू करेगा. once this is over then it will go like this. So we can understand in the next figure clearly. ये अपना एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड पिस्टन के बारे में है. हमारी जो कंक्रीट होती है, जैसे हम इसको पिस्टन को विद हाइड्रोलिक पंप एक्टिवेट करते हैं, जब हमारा जो हाइड्रोलिक आयर है इधर से पिस्टन को प्रेस करता है, देन कंक्रीट ये इस पे आ जाता है प्रेशर एंड देन इट पुशेस द कंक्रीट टू द डिस्ट्रीब्यूशन. एंड हमारे जो यस वाल्व है उसकी पोजीशन इस तरह से हो जाती है. एट द सेम टाइम हमारा जो कंक्रीट है, जो यस वाल्व चूंकि इधर लग गया, कंक्रीट विल गो फ्रॉम दिस एंड रिवर्स. जब एक यहाँ पे पूरा हो जाएगा, सेंस करेगा, देन यहाँ से फिर आयल उल्टा जाएगा, दिस पिस्टन विल कम. तो ये स्ट्रोक पर आवर जो 1740 काउंट पर आवर हम लोगों ने देखा कि एक के बाद एक, सो दैट हमारी कंक्रीट जो है लगातार निकलती रहती है. पहले इसके द्वारा प्रेस होगा, कंक्रीट विल गो अप, देन यस वाल्व इस पे लग जाएगा, फिर इसके द्वारा प्रेस होगा, फिर उसमें कंक्रीट जाएगी. दिस साइकिल कीप गोइंग. जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाल्व ओपन है, ये पिस्टन में हाइड्रोलिकली हम लोग जब इसमें प्रेस कर रहे हैं तो कंक्रीट इज गोइंग लाइक दिस. वंस ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सेंस करेगा और फिर जो कंक्रीट इसमें जा रही थी ये वाला आगे बढ़ना चालू करेगा और इसमें कंक्रीट जाना चालू हो जाएगी. तो दिस रोटेशन डबल एक्टिंग सिलेंडर की तरह काम करता है और कंक्रीट को लगातार फ्लो बनाए रखता है. हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर को कि कितना प्रेशर हमको चाहिए फॉर प्लेसिंग द कंक्रीट, इट विल डिपेंड ऑन द डाया पाइप. हमको हमारी प्लेसिंग रिक्वायरमेंट क्या है, स्लम्प क्या है, इन सब पे डिपेंड करती है. इसके लिए अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ने एक नोमोग्राफ दिया जिसको यूज करके हम लोग वी कैन फाइंड आउट हाउ मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू प्लेस द कंक्रीट विद द डेट. जैसे हमने कहा कि हमको कंक्रीट 40 क्यूबिक मीटर पर आवर से, और हमारा जो पाइप लाइन है दैट इज 125 mm की है, तो वी कैन फाइंड आउट 40 क्यूबिक मीटर पर आवर से दिस इज 125 mm डाया पाइप यूज करेंगे तो हमारी कंक्रीट इस वाले पे लेंगे. उसके बाद ये हमारी कंक्रीट को 200 मीटर दूर जाना है. 200 दिस पाइपलाइन हमारी 200 फीट का है, 200 फीट की हमारी पाइपलाइन है. वी ड्रॉप दिस टू 200 फीट पाइपलाइन एंड अगेन हमारा स्लम्प मान लीजिए हमारा स्लम्प जो है 100 का स्लम्प है, तो हम 100 का स्लम्प यहाँ से चूज करेंगे एंड देन करस्पॉन्डिंग प्रेशर विल बी 20 बार. हमारा जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर 20 बार है और एवरी जो वर्टिकल है फॉर एवरी 1 मीटर वर्टिकल हाइट के लिए हमको इसको 0.25 बार से जोड़ देना है. यदि हमको 20 मीटर हाइट पे ले जाना है तो 20 इंटू 0.25, तो 5 बार और जुड़ेगा. वी रिक्वायर 25 बार प्रेशर टू प्लेस द कंक्रीट एट रेट ऑफ 40 क्यूबिक मीटर पर आवर. तो यदि हमको 200 मीटर दूर लेके जाना है तो हमको कितना बार प्रेशर चाहिए, दिस वी कैन कैलकुलेट विद दिस नोमोग्राफ. With this, I hope that concept of concrete pump will be clear to you all. Thank you.